देहरादून, जिसे हम पहाड़ों की शांत राजधानी कहते हैं, क्या अब वो अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है? पुलिस एक केस की गुत्थी सुलझा नहीं पाती कि दूसरा खौफनाक मामला सामने आ जाता है। और इस बार जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। एक बेटा घर से निकलता है कोर्ट जाने के लिए, पिता के साथ होता है लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटता। एक हफ्ते तक परिवार उसे ढूंढता रहा। पुलिस फाइलों में वो सिर्फ एक गुमशुदा था, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। शराब का नशा, दोस्तों के बीच मामूली विवाद और फिर हाथ में उठा एक बेसबॉल बैट, जिसने 28 साल के दिगंबर धीमान की जान ले ली। आज हम बात करेंगे देहरादून के बसंत विहार इलाके की उस वारदात की जिसने दोस्तों के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। कहानी शुरू होती है 11 फरवरी को। शास्त्री नगर बसंत विहार के रहने वाले संतराम धीमान थाने पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर सिकन थी और दिल में डर था। वो बताते हैं कि उनका 28 साल का बेटा दिगंबर धीमान 9 फरवरी से लापता है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन मामला थोड़ा पेचीदा था। जांच में पता चला कि दिगंबर पर पहले से ही 2021 का एक पॉक्सो एक्ट का मामला चल रहा था। 9 फरवरी को वो अपने पिता के साथ कोर्ट में पेशी पर गया था। कोर्ट से तारीख मिली। दिगंबर ने अपने पिता को घर भेज दिया और कहा, पिताजी आप निकलिए, मैं कुछ देर में आता हूँ। लेकिन वो कुछ देर कभी खत्म नहीं हुआ। शाम ढली, रात हुई और फिर अगला दिन। दिगंबर का फोन बंद था और उसका कोई अता पता नहीं था। बसंत विहार पुलिस के लिए ये एक चुनौती थी। पुलिस ने सबसे पहला और सबसे अहम काम किया, दिगंबर के मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला। यहीं से कहानी में मोड़ आता है। कॉल रिकॉर्ड्स ने इशारा किया उन लोगों की तरफ जो दिगंबर के साथ अक्सर नशा करते थे। ताज्जुब की बात तो ये थी कि दिगंबर के गायब होने के बाद से ही उसके वो दोस्त भी लापता थे। शक गहराया, तभी पुलिस के हाथ एक CCTV फुटेज लगा। 9 फरवरी की उस काली रात को दिगंबर का एक साथी हेमंत सेमवाल अपने घर से एक टैक्सी में कुछ सामान लाद कर निकलता हुआ दिखा। पुलिस ने फौरन उस टैक्सी का नंबर निकाला और आज यानी 17 फरवरी को टैक्सी ड्राइवर राजनंदन को दबोच लिया। शुरुआत में ड्राइवर ने टाल मटोल की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो टूट गया। उसने जो बताया वो रूह कपा देने वाला था। ड्राइवर राजनंदन ने कबूला कि हेमंत सेमवाल और उसके साथी एक भारी भरकम पोटली को कंबल में लपेटकर लाए थे। वो कंबल में लिपटा हुआ कोई सामान नहीं था, बल्कि दिगंबर धीमान का शव था। ड्राइवर ने बताया कि उस रात नशे में धुत हेमंत और उसके साथियों का दिगंबर से विवाद हो गया था। बात इतनी बड़ी कि आरोपी ने बेसबॉल बैट उठाया और दिगंबर के सिर पर दे मारा। एक जोरदार वार और दिगंबर की मौके पर ही मौत हो गई। पकड़े जाने के डर से उन लोगों ने ड्राइवर को धमकाया और लाश को टैक्सी में डालकर देहरादून से दूर हरिद्वार के चिड़ियापुर के जंगलों में ले गए। वहां रेत में लाश को दफन कर दिया और वापस ऐसे आए जैसे कुछ हुआ ही न हो। आज पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर की निशानदेही पर दिगंबर का शव बरामद कर लिया है। ड्राइवर राजनंदन अब सलाखों के पीछे है, लेकिन मुख्य आरोपी हेमंत सेमवाल और उसके बाकी साथी अभी भी फरार है। पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। दिनांक 11 फरवरी की साय को श्री संतराम धीमान जी, जो कि थाना बसना क्षेत्र के रहने वाले थे, उनके द्वारा अपने बेटे दिगंबर धीमान की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 9 फरवरी को उनका बेटा कोर्ट में किसी काम से गया हुआ था और वो वापस नहीं आया। इनकी गुमशुदगी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा छानबीन की गई, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और जिनके साथ इनका उठना बैठना था उनसे भी जानकारी की गई। जानकारी करने में आया कि इनके 2-3 दोस्त जो हमेशा इनके साथ रहते थे और इनके साथ ये नशा वगैरह भी करते थे, तो उनके संबंध में जानकारी की गई और उनका भी घटना वाले दिन से घर पर नहीं होना पाया गया। और जब पुलिस के द्वारा और गहनता से, संवेदनशीलता से इसमें जानकारी की गई तो पता चला कि 9 तारीख की साय को इन 2-3 लड़कों का किसी टैक्सी में बाहर जाना ज्ञात हुआ है। जब उस संबंध में जानकारी की गई, टैक्सी चालक का पता किया गया, तो टैक्सी चालक को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर उससे जानकारी की गई। तो उनके द्वारा बताया गया कि जो 2-3 इनके दोस्त थे उनमें से एक के द्वारा इनको गड्ढा कॉलोनी बुलाया गया था शाम को
और फिर एक बॉडी इनके द्वारा जो है 2-3 दोस्तों के साथ किसी अन्य जनपद में वहाँ पे डिस्पोज कर दी गई थी। पुलिस के द्वारा और जब सख्ताई से इनसे जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि बॉडी को जो है थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार क्षेत्र में इनके द्वारा डिस्पोज किया गया था। इस पर पुलिस की टीम वहाँ रवाना हो गई और बॉडी को वहाँ से रिकवर कर लिया गया है। FSL की यूनिट वहाँ पे भेज दी गई है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी जो 2 या 3 इनके जो अन्य दोषी घटना में शामिल थे, जल्दी ही पुलिस के द्वारा उनको भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। लेकिन सवाल वही खड़ा है, क्या देहरादून अब सुरक्षित है? नशा और छोटी छोटी बातों पर उठते बेसबॉल बैट क्या हमारी युवा पीढ़ी की असलियत बन चुके हैं? एक माँ बाप का जवान बेटा चला गया और पीछे छोड़ गया कई अनसुलझे सवाल। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पुलिस की गश्त और नशा मुक्ति के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। क्राइम की ऐसी खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।